नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोग का मेरे इस चैनल पर। और हम लोग अपना जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का करंट अफेयर का सेशन शुरू किया था, उसके पार्ट 2 को लेके आते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा इसका। इसमें हम लोगों ने बात की हुई है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सेशन की। अब उसके आगे चलेंगे, पार्ट 2 है ये, जिसमें हम लोग इसको देखेंगे कि आप क्या। और ये ध्यान दें आप लोग, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए घटना चक्र का सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर है ये। इसको आप कर लेते हैं तो इसमें जुलाई से 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का कंप्लीट करंट अफेयर, और इतना करने के बाद सफिशियंट हो जाएगा आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर 20 अगस्त की बात करें तो चलिए अपने पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। हमने क्या कर दिया था एक बार आपको जल्दी से बता देंगे, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। हम लोगों ने योजना परियोजनाओं तक जो है कंटेंट को पूरा कर लिया था, ठीक। उसके आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ तक हम लोग हो चुका था, रिपोर्ट से शुरुआत करनी थी हम लोग को। तो चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो रिपोर्ट, मसौदा, नीतियां, सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो करंट अफेयर पार्ट 2 यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए चैनल को आप लोग एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नहीं किया है तो। आप लोगों को इस तरह के करंट अफेयर सेशंस में पूरा कंप्लीट करा दूंगा ये, और यहाँ से आपको सवाल जरूर मिलेंगे एग्जाम में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2021 HDG 2 3.0 जारी किया गया है। ये पूछा जाता है कि ये जो HDG गोल्स जारी किए जाते हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं सबसे पहले तो आप ये देख लें अपना, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक, अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया गया HDG 2 3.0। HDG 3.0 सूचकांक संयुक्त रूप से तैयार किया गया है किसके किसके द्वारा? ये भी सवाल है अपने आप में। नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र इंडिया, UN इंडिया के द्वारा। इन तीनों ने मिलकर जो है इसको जारी किया है। HDG 2 में भारत का संयुक्त स्कोर कितना है? 66। कितना है? 66 स्कोर है। किस चीज में? संयुक्त स्कोर, ऑल ओवर, मतलब पूरे हर स्टेट को मिला के जो कंप्लीट स्कोर इंडिया का 66 है। और अगर पूछे कि राज्यों में संयुक्त रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान पर आपका केरल है, फिर उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। बहुत अच्छे देख लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का यहाँ से आने वाला है। HDG 2 3.0 में 22वां स्थान प्राप्त किया आपके उत्तर प्रदेश ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यूपी का सवाल आपके स्थान पूछा जा सकता है कि यूपी की रैंकिंग कितनी है? 22 है, और स्कोर है 60, जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं है। फिर बात हो रही है कि HDG 2 3.0 के लक्ष्य के अनुसार 2019-20 की तुलना में 2020-21 के स्कोर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। ध्यान दीजिएगा, सुधार सबसे अधिक अगर किसी राज्य ने दर्ज किया है तो कौन सा राज्य ने? मिजोरम ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे कंप्लीट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं HDG के संदर्भ में, आप लोग देख लेना इस चीज को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स द्वारा द्वितीय संस्करण जारी किया गया है। किस चीज का? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये भी किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? नीति आयोग। और जारी इंडेक्स में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में कर्नाटका, और बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का आपका स्थान क्या है? यूपी का स्थान बड़े राज्यों में, ध्यान दीजिएगा कौन सा है? 9वां। ठीक, नई पर्यटन नीति जारी हुई है। ठीक है, नई पर्यटन नीति 2021 से 25 लागू करने वाला राज्य कौन बना? गुजरात। नॉर्मल सवाल है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े और मध्य आकार के राज्यों 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान मिला है आपको महाराष्ट्र को। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े और मध्य आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है भाई आपकी? 18वीं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, यानी कि 18 बड़े राज्यों में 18वां रैंक है, यानी कि लास्ट। 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक, इसमें शहरी शासन सूचकांक से आप मान के चलना, एक सवाल तो आता ही आता है। शहरी शासन सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है आपका? उड़ीसा। और उत्तर प्रदेश का स्थान 14th। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 नवंबर को, विश्व निमोनिया दिवस।
निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय प्रोग्राम पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है। तो क्या नाम था उसका? रोटा वायरस वैक्सीन का टीकाकरण। पिछले साल आप लोगों ने खूब करंट में चर्चा में सुना होगा। इस टारगेट को पूरा कर लिया है, रोटा वायरस वैक्सीन का टीकाकरण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने किस एक एजेंडे या किस टीकाकरण का जो है अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर अभियान जो है हाल में ही पूरा किया? तो किस पर? रोटा वायरस वैक्सीकरण, जो कि एनीमिया से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों को समाप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 2022 में, 22 तक भारत को डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या करनी है, शून्य कर देनी है। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी हुआ सूचकांक जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालय विभागों के कार्य प्रदर्शन का आकलन करेंगी। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक, नॉर्मल सवाल है, छोड़ दीजिए इसको। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया स्वच्छ भारत का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, जो कब मनाई गई? 2 अक्टूबर 2019 को में तक देश में खुले को शौच मुक्त कर देना है। ठीक, यही टारगेट था, हालांकि बहुत हद तक पूरा भी हुआ है। सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में क्या है? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे हैप्पी राज्य कौन सा है अपने यहाँ पर? मिजोरम। ठीक, सबसे खुशहाल राज्य मिजोरम है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 10वां। ठीक ठाक स्थिति, बहुत अच्छी नहीं है। और इंडिया हैप्पी रिपोर्ट अनुसार देश का सबसे कम प्रसन्न राज्य कौन सा भाई आपका? छत्तीसगढ़। एक आप लोगों ने सुना होगा कि सीरो सर्वे जो कोविड-19 के संदर्भ में सीरो सर्वे किया जा रहा था। तो सीरो सर्वे क्या होता है? व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का इसमें परीक्षण किया जाता है। एक पूरे एरिया में लेकर समूह का, टारगेटेड समूह का क्या किया जाता है? उसके ब्लड टेस्ट के माध्यम से बताया जाता है उसमें एंटीबॉडी बनी है नहीं बनी है, उसी को कहते हैं सीरो सर्वे। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की एनआरए की। छोड़ दीजिए, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट, आगे से जो भी भर्ती होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सब एनआरए के माध्यम से ही कराई जाएगी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा दशक 2010 से 2020 को किस दशक के नाम से घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है ये, नवाचार दशक। ध्यान दीजिएगा, नवाचार दशक के रूप में देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई थी। देख, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है इस टाइम चर्चा में है नहीं। तो सबसे पहली शिक्षा नीति कब आई थी आपकी? 1968 में। 29 जुलाई 2020 को मंजूर की गई थी आपकी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसकी डेट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2020 को जारी की गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 2020 में क्या किया गया है? 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्याचार और शिक्षण शास्त्र को जो 30 आधार बांटा गया है। आधार क्या है? 5+3+3+4। देख लेना, नॉर्मल सवाल है, फिल्म्स में नहीं पूछ सकता, लेकिन क्या पता दे ही दे पाऊंगा। एक चीज और है कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक के लिए बांटा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित किए गए 4 स्वतंत्र आयोग। कौन कौन से? एक देखिए, नेशनल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद NAC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद और सामान्य शिक्षा परिषद। सामान्य सवाल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुवाद व विवेचना इस संस्था की स्थापना की जाएगी। किसके लिए? ITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इसी शिक्षा नीति के तहत बदला गया है। क्या रख दिया गया? अब शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के कस्तूरी रंजन की समिति की अनुशंसा के आधार पर आपकी नई शिक्षा नीति जो है जारी की गई है। 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु घोषित किया गया कार्यक्रम गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, तेलिहर ग्राम, जिला खगड़िया, बिहार से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि कहां शुरू किया गया? गरीब कल्याण रोजगार मिशन, बिहार से। ठीक, GKRA में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? इसमें
31 जिले शामिल हैं, जिसमें से 5 जो हैं आकांक्षी जिले हैं। कुल इंडिया में 112 आकांक्षी जिले हैं, ठीक। उसमें से 5 जो हैं इसमें शामिल किए गए। कुल 31 जिलों के 5 उत्तर प्रदेश शामिल हैं। और सर्वाधिक जो इस योजना में 32 जिले शामिल किए गए हैं वो बिहार से शामिल किए गए, ठीक। गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित कुल राहत पैकेज 1,70 करोड़ का है, देख लीजिएगा, सामान्य है। ग्यारह जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम क्या है, छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में सबसे पहला स्थान मिला है आपको IIT मद्रास को। और NIRF इंडियन रैंकिंग 2010 में शामिल उत्तर प्रदेश का संस्थान कौन कौन सा है, IIT कानपुर और BHU। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार जरूर से, ठीक है। ठीक, कौन कौन है, BHU और IIT कानपुर। विश्वविद्यालय श्रेणी प्रथम स्थान किसको मिला है इसमें, आपके भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अब प्रबंधन का भी है, छोड़ दीजिए इसको, बहुत ज़्यादा नहीं देखने क्योंकि थोड़ा सा पुराना भी हो गया। मैंने आपको जैसा बताया कि आप लोगों को ना जो मेन ध्यान देना है जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को, ये तो एकदम रट्टा मार जाना, बाकी थोड़ा पीछे को छोड़ भी सकते हो। चलिए अब देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है, आयोजन, कार्यक्रम और स्थल। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा क्या लॉन्च किया गया, नाम है, क्या नाम है भाई इसका, आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ पूरी हो जाएगी अगले साल 2022 में आज़ादी के, तो ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक जो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। यानी कि 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी, 15 अगस्त 2022 को। उससे 75 हफ्ते पहले ही, ध्यान दीजिएगा, 75 हफ्ते पूर्व आज़ादी के लिए अमृत महोत्सव नामक प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जो चल रहा है। और किस दिन से शुरू हुआ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 2021 से। ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है 12 मार्च 2021 से, और ये 15 अगस्त 2022 तक जो इसका संचालन किया जाएगा। और कहाँ से शुरुआत हुई, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी रहेगा कब तक, 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा, ठीक है। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इसकी डेट देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम में जो देखते हो कि चौरी चौरा घटनाक्रम है, तो 5 फरवरी आप लोग देखते हो एग्जाम में ना। यहाँ देखिएगा उद्घाटन इसका 4 फरवरी को हुआ है, क्योंकि जो गोरखपुर में एक स्मारक पर खुदाई में नीचे लिखा हुआ है इस कांड के बारे में, उसकी डेट 4 फरवरी, इसलिए 4 फरवरी को उद्घाटन किया, कंफ्यूज मत होइएगा। कहाँ किया गया, चौरी चौरा घाट कहाँ हुआ था, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में चौरी चौरा घटना घटित कब हुई, तो देखिए यहाँ पे भी 4 फरवरी 1922 दिया, लेकिन आप लोग देखते हो एग्जाम में 5 फरवरी एग्जाम रहता है। अगर वहाँ पे दोनों विकल्प दिया हो ना, 4 और 5 फरवरी, तो आपको 4 फरवरी आंसर लगाना है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह वर्ष का आयोजन किया जा रहा है 4 फरवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1994 से। जो पल्स पोलियो के लिए प्रोग्राम चल रहा है ना, कब से शुरू हुआ था उसकी डेट, 2 अक्टूबर 1994 से। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसके 15 साल जो है पूरे हो गए, 15 ईयर्स, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। डेट पूछी जा सकती है जीके के रूप में आपसे। भारत में पोलियो का अंतिम मामले जो दर्ज किया गया था वो हावड़ा, पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को, ठीक। डिजिटल मतदान पहचान पत्र कार्ड ई-एपिक लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, ई-एपिक पूछ लेगा सीधे, ई-एपिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइएगा आप, निर्वाचन आयोग भारतीय। 25 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ना, तो उसी दिन जो है लॉन्च किया गया। ई-एपिक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक। स्मार्टअप इंडिया पहल का उद्घाटन की जो 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15-16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो 5 साल पूरे हो गए हैं इसके, आपके स्टार्टअप इंडिया जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 5 साल उसके पूरे हो गए। तो पूछा जा सकता है कब शुरुआत की गई थी, 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है। शुरुआत इसकी 2016 में की गई थी, डेट यही है, 15-16 जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा किसके द्वारा, DPIIT उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा, ठीक। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है।
9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर? प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के दिन मनाया गया इसको, ठीक है। 9 जनवरी को ही आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो 16वां प्रवासी दिवस भारतीय सम्मेलन मनाया गया 2021 में, कब मनाया गया? 9 जनवरी को। उसका जो विषय था, इसको देख लेना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, प्रवासियों का आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इस विषय के साथ मनाया गया। 8 जनवरी 2021 को क्या मनाया गया? युवा प्रवासी भारतीय दिवस। ध्यान दीजिए, एक दिन पहले प्रवासी दिवस यानी 9 को मनाया जाता है, उससे एक दिन पहले 8 जनवरी को मनाया जाता है युवा प्रवासी दिवस, ठीक है। इसका विषय क्या था? भारत और भारतीय डायस्पोरा में युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों की थीम देख लीजिएगा आप लोग, थीम बहुत पूछता है एग्जामों में। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 8 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में हुई थी। 100 साल पूरे हो गए हैं। क्या है? पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 में स्थापित वह शिक्षण संस्था जिसे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। ध्यान दीजिए, स्थापना जिसकी 1870 में हो चुकी थी, लेकिन 1920 में क्या मिला था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। नाम है माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? वर्ष 1921 में की थी। तो इसीलिए 100 साल इसके भी पूरे हो गए, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे करके क्वेश्चन भी आता है। देखिए, करंट दो तरीके से आता है। एक मैं बार बार अपनी क्लासेस बताता हूँ, एक करंट आता है डायरेक्ट करंट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें रैंकिंग में भारत की क्या स्थान है, ये कब शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया। इनडायरेक्ट करंट ये है, जैसे ही देखिए, अब आपको यहाँ पर इसने घटना चक्र वालों ने भी दे रखा, क्यों दे रखा है? इसीलिए दे रखा है ना कि भाई क्वेश्चनों का प्रारूप रहा है इस तरीके से। अब इसका देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 100 साल हो गए 1920 में, किस चीज़ के? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के, तो यहाँ पे दे दिया उसका फैक्ट एक। इसी तरीके से इसके 100 साल हो गए विश्व भारती सम्मेलन के, तो दे दिया। यहाँ देखिए, पल्स पोलियो परीक्षण कार्यक्रम कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 के, तो 15 साल इसके पूरे हो गए। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्ट करंट है। आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा, आप समझ नहीं पाओगे ये क्यों पूछ दिया भाई, आपको लगेगा हिस्ट्री है, क्या है, ठीक है, लेकिन ये होता है कि इनडायरेक्ट करंट होता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। क्यों? अब किसान दिवस क्यों पूछ रहा है? सोचिए, किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक। तो पूछा जा सकता है कि किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भाई 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? चौधरी चरण सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 11-12 दिसंबर 2020 के मध्य दिल्ली हॉट पीतमपुरा में आयोजित किया गया हुनर हाट। नॉर्मल सवाल। हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किस लिए किया जाता है? अल्पसंख्यक कल्याण के लिए। और किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय एकता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सी प्लेन की सेवा का उद्घाटन किया गया। क्या है इस दिन? इस दिन आप देखेंगे, जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। तो एक सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई। कहाँ? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा जिला तथा साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के बीच में। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ इंडिया के मध्य सी प्लेन सेवा संचालित करेगा कौन? स्पाइस जेट एयरलाइंस। इसके नीचे दो बहुत पुराना हो गया, छोड़ दीजिए। ये देख लीजिए, केंद्रीय मंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने वाली योजना स्टार्स योजना, जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों को पिछली वाले क्लास में, जो हम लोग का पार्ट 1 है इसका, स्टार्स परियोजना किससे संबंधित है? आपके शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय से, ठीक है। स्टार्स बता दिया था, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग छोड़ दीजिए। इसमें 6 राज्य शामिल है, मैंने बता दिया था। इसमें आपका कौन कौन सा है? उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और तमिलनाडु। इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत पुराना हो जाना। मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि मैक्सिमम आप जोड़ दीजिएगा, तो अक्टूबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर पढ़ के जाइए आपने UPSSC पेट के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा। और सिर्फ UPSSC पेट के लिए नहीं है, मैं आपको बताऊं जो UPPCS का एग्जाम होने वाला है और आपके जो TGT PGT के एग्जाम होने, जो करंट अफेयर आएगा, सब इसमें फंस जाएगा। यूपी का एग्जाम आपको पता ही है 24 अक्टूबर को है, वहाँ के लिए भी हेल्पफुल होगा आपके लिए। कुछ विविध तथ्य हैं, इसको भी देख लेते हैं। IGBC हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली
लॉन्च की गई? CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। नॉर्मल सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बताते चलूंगा। मलेरकोटला 23वां जिला बना, कहाँ का? पंजाब का। सामान्य सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर ऑफ फॉर हैप्पीनेस, ये इंपॉर्टेंट है। आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस कहाँ शुरू किया गया? IIM जम्मू। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, शहीद भगत सिंह स्मारक कहाँ बनाई गई? ये पूछा जा सकता है, नई दिल्ली में। कोबरा का पूर्ण रूप है कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेट एक्शन, ये पूछा जा सकता है बाई चांस। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्ताक्षरित एक एक समझौता ज्ञापन के तहत साइंस सिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? देहरादून में। नॉर्मल सवाल, जो इंपॉर्टेंट आएगा बताते जाऊंगा। भारत का सबसे लंबा 169.35 मीटर सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक, पूछा जा रहा भारत का सबसे लंबा, मैं बार बताता हूँ, जो सबसे लंबा, सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा टाइप आ जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। ठीक है, भारत का सबसे लंबा मेहराब पुल, सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन किया गया 22 जून 2021 को। कहाँ पर? मेघालय में किया गया। ध्यान दें, सबसे पहली बात इसकी लेंथ देख लेना है, 169.35 मीटर। कहाँ पे हुआ? मेघालय, ये देखना है आपको। भारत की सबसे लंबी सड़क मेहराब पुल का निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? वेहरू नदी पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना की गई थी। कहां पर? तिरुवनंतपुरम, केरल। भारत का पहला जेंडर पार्क कहां बनाया गया था? केरल में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? रामगुंडम, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन किया गया। ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अब संभावना कम है, थोड़ा पुराना हो गया, देख लीजिएगा, लेकिन पहली है इसलिए बता रहा हूँ। पहली किसान रेल कहाँ? देवलाली से लेकर दानापुर। देवलाली कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, और दानापुर आपका बिहार। अब इधर के थोड़े से जो है इंपॉर्टेंट ही है इसमें दिए हुए, जो है उसको बताते चल रहा हूँ। 13 अगस्त 2000 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान रेल का शुरू किया गया बरौनी से टाटानगर के मध्य। ठीक, इसको देख लीजिएगा। वह घाटी जिसमें विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में आग लग गई, पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची, जूको घाटी। जूको घाटी अब ऐसे नहीं करके पूछेगा, इसमें दिसंबर की घटना है, इंपॉर्टेंट है। जूको घाटी पूछे कहाँ है? मणिपुर नागालैंड सीमा पर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जूको घाटी कहाँ पर है, या पूछ सकता सीधे कि दिसंबर 2000, क्योंकि दिसंबर में था, अक्टूबर से इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ आग लगी थी? जूको घाटी, मणिपुर नागालैंड सीमा। जूको घाटी स्थित कहाँ है बता दिया ये आपको। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र मिला, बहुत इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को मिला। ठीक, नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001/15 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्राप्त करने वाला भारत का चिड़ियाघर बन गया है, पहला। इसलिए मैंने कहा जब भी पहला वहला हो जाए तो उसको भैया अच्छे से कर लो। देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिला। देश का पहला 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन बन गया? लक्षद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला मैंने जहां बताया किस तरीके शब्द है, सवाल महत्वपूर्ण। वर्ष 2016 में देश का पहला जैविक राज्य बना था, पहला वो सिक्किम बना था, आपको पता ही है। तो अब ये क्या बन गया? पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 100% ऑर्गेनिक वाला, खेती करने वाला। अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य, किस चीज के लिए? कीवी फल होता है, उसके लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया? पहला अरुणाचल प्रदेश। 9 नवंबर 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजित की गई 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। ठीक, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये पूछा जा सकता है। 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियां। थीम पूछते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल RPF में महिला यात्रियों के लिए जिस सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्या है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक पहल की शुरुआत की, इसका नाम क्या रखा गया? मेरी सहेली। 5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना के प्रमुख MS नरवणे की म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस निपटने के लिए कौन सी दवा दी थी? रेमडेसिविर। नाम नॉर्मल सवाल। 66वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा या मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर 2020, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो अब 2021 में क्या कौन सा मनाया जाएगा? 67वां मनाया जाएगा। थीम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रॉर,
रॉर एंड रिवीव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को जैव विविधता संरक्षण और विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है। एनजीटी ने इस राज्य में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि एनजीटी ने किस राज्य को आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए डायरेक्शंस जारी किए हैं? तो किसके लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्र भूमियां जो रामसर अभिसरण के अंतर्गत आती हैं कौन कौन सी हैं? केवलादेव और सांबर झील। नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का निर्माण की भूमि पूजन कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, डेट देख लीजिएगा, 5 अगस्त 2020। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके उत्तर प्रदेश में है, अब चर्चित विषय रहा है। ये छोड़ दीजिए, अभी सब नहीं पूछेगा, ठीक है, बहुत पुराना हो गया, इसको स्किप करें। तो इस सेशन में अभी इतना रखते हैं, अब पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें आगे के करंट अफेयर को हम लोग चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है ये सारे सेशन, आप लोग पार्ट 1 में उपलब्ध करा चुका हूँ, ये आपका पार्ट 2 है। तो आप लोग जो है इसके सारे सेशंस को देख लीजिएगा, 4 या 5 सेशन इसको पूरा करा दूंगा। इसलिए बड़ा नहीं लेता हूँ क्योंकि आप लोग के लिए भी हेक्टिक हो जाएगा और सबके लिए भी हेक्टिक हो जाता है। मेरे लिए तो मान लीजिए क्या है, मैं तो बढ़ाता चला जाऊँगा, लेकिन आप लोग सुनोगे नहीं फिर उसको ना, इसलिए छोटे छोटे में रखते हैं। तो करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कीजिए। 10 सवाल करंट अफेयर के आपको आने हैं पेट में आपकी UP-SSC के, जो कि बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्शन में आपके। और मैंने हमेशा बताया है 75+ स्कोर अपना रखने का प्रयास करना आप लोग UP-SSC पेट में, नहीं तो उससे कम में कुछ होगा नहीं। कारण क्या है कि बहुत लोग देंगे एग्जाम को, ठीक, और ढंग से देने वाले बहुत हैं। तो 75+ स्कोर रखिए ताकि आपको हर जगह से कॉल आए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ना कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा उत्साहवर्धन करेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को लाने का प्रयास मेरे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। अगर जल्दी से मेरा प्रयास है कुछ लाइव सेशन भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन उसके लिए क्योंकि मेरा चैनल नया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जल्दी आप लोगों के लिए कंटेंट यहाँ पर अच्छे उपलब्ध कराऊंगा जो कि आप लोगों के हर एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं पार्ट 3 में।